दोस्तों बात करने वाले हैं मिंडा कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो काफ़ी ट्रस्टेबल स्टॉक है। बहुत ही कम स्टॉक में से ऐसे स्टॉक देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 महीनों में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट चल रही है। अगस्त और सितंबर में देखा जाए तो दो इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी क्रैश हमें देखने को मिले है। उसके बाद अक्टूबर में एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और अगर आप कंडीशन देखी जाए तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आ गया। देखा जाए तो आईटी सेक्टर के स्टॉक की बुरी हालत है। साथ में जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक है वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। साथ में अगर काफी ज्यादा स्टॉक अगर जो बैंकिंग सेक्टर पे देखा जाए तो वहां पे पिटाई का पूरा माहौल है। वहां पे तो प्रमोटर काफी ज्यादा स्टॉक में गायब हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जोमेटो में पूरी तरह से गायब हो गए। पेटीएम, डिलीवरी, इनमें से भी पूरी तरह से गायब हो गए। ज्यादातर होल्डिंग एफआईआई के हाथ में और एफआईआई के वहां पे दब के पिटाई का माहौल बना हुआ है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट रुक नहीं रही। कहीं पे देखा जाए तो वर्टोज, तो कहीं पे कामधेनु स्टॉक, तो कहीं पे यहाँ पे जैसे और भी ज्यादा काफी ज्यादा स्टॉक है जहां पे लगातार एक गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो इस स्टॉक में यहाँ पे पिछले 5 सालों में कोई भी गिरावट नहीं हुई है। सिर्फ पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही टाइम ड्यूरेशन से जहां पे स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, वो भी इस लास्ट वीक में, वो भी यहाँ पे करीब 4.25% से के करीब। तो देखा 4.5% के करीब अगर गिरावट हुई है तो देखा जाए तो ये गिरावट कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। इतनी गिरावट तो आमतौर पे मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे डेली हो रही है। साथ में अगर बात करें स्टॉक में, एक महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया। 3 महीने में स्टॉक ने 8.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया। 6 महीने में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया। 9 महीने में 32.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया। और लॉन्ग टर्म में तो ये भर भर के रिटर्न बांट रहा है। तो देखा जाए तो स्टॉक में भाई मार्केट में ऐसा लगता है जैसे मार्केट में जो बड़ी गिरावट हो रही है स्टॉक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। साथ में होल्डिंग पैटर्न भी काफी जबरदस्त है। पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 64.84% थी, जो इस साल भी सेम है। तो देखा जाए तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर रहे, होल्डिंग को बनाए बैठे हैं। क्योंकि जो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। डीआईआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो एक बड़ा इजाफा यहाँ पे देखने को मिलता है। डीआईआई की पिछले साल होल्डिंग यहाँ पे 16.66% थी, जो इस साल बढ़ के 18.42% हो गई है। एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 0% थी, जो इस साल बढ़ के करीब 8% के करीब आ गई है। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे अचानक से बढ़ गई है और यहाँ पे 8% के करीब हो गई। तो देखा जाए तो रेशो अभी भी काफी मतलब नॉर्मल है यहाँ पे। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे एक बड़ी गिरावट पब्लिक इन्वेस्टर्स में देखने को मिली है। क्योंकि पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 10.30% थे, जो अचानक घट के यहाँ पे 5.03% हो गए। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1302 करोड़ है। लेकिन कंपनी का जो खर्चे हैं वो 1143 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो 147 करोड़ है। इंटरेस्ट से जो इनकम आई है वो यहाँ प्रॉफिट आया है वो 11 करोड़ है। अदर इनकम यहाँ पे 12 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर कंपनी के सरप्लस और रिजर्व की बात करें जो बुरे वक्त के लिए स्टोर करके रखा हुआ है वो 2919